आज मैं आपसे इस खूबसूरत सी ग्रीन ग्रीन वाइन के बारे में बात करूंगी, जो कि हज़ारों बीमारियों का इलाज तो करती है, ग्रीनरी भी ऐड करती है और साथ में इसके दिल शेप के पत्ते खूबसूरती को भी बढ़ावा देते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। इस वाइन का नाम है गिलोय। ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ हैं और गुड़ूची, गिल्लू, गिल्लू बेल और साथ में अमृता बेल और इसको अमर बेल भी कहते हैं। अमृता बेल इसको शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी मरती नहीं है, सूख जाती है। सूखी टहनियों से भी इसे ग्रो किया जा सकता है और इसका बहुत सर्दियों में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फरवरी आते आते, बाहर का मौसम आते आते हरे हरे पत्ते ग्रो हो जाते हैं। तो अभी तो इसका सर्दियों में आता पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गई टहनियाँ, कहाँ गए पत्ते, लेकिन फरवरी से स्टार्टिंग हो गई इसके पत्तों के आने की। और छोटे से छोटे कंटेनर में लगाइए, बड़े से बड़े पॉट में लगा दीजिए और ज़मीन पर लगी होगी तो ये तो छा जाती है। जैसे कि बरगद की जड़ें होती हैं, बस ये समझिए कि किसी भी पोर्शन से इसमें जड़ें डेवलप होती हैं और जहाँ कहीं भी सपोर्ट मिलेगा उस सपोर्ट के सहारे ये चढ़ती चली जाती हैं। यहाँ पर मैनीहॉर यानी कसावा का प्लांट लगा था, उस पर इसने ये देखिए टेंड्रिल्स फेंके अपने और ये फैल फैल कर दूर तक जाने लगी। ये बहुत हाइट ले लेती है और बहुत घनी वाइन होती है। इसकी ये देखिए, ये जो टेंड्रिल्स है और टॉप की जो है ये इतनी मजबूत है कि हाथ से नहीं टूट रही। तो इसको सीजर्स की हेल्प से या कटर से ही काटिए तो ये बहुत आराम से कट जाती है। इसको काटने के बाद इनकी कटिंग से इसको ग्रो किया जा सकता है और कटिंग किसी भी तरह की हो सकती है। इसकी छोटी बड़ी पतली सारी कटिंग्स आसानी से लग जाती हैं। जब सूखी बेल यानी कि सूखी टहनियाँ और सूखी जड़ें उससे ज़मीन में दबी रहती हैं और वो बारिश का पानी पाते ही हरी भरी होने लगती हैं, तो फिर इनको किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। साथ में इसको हम लेकर चलते हैं, देखिए कैसी भी मिट्टी में इसको आप ग्रो कर सकते हैं और इसको इंडोर कहिए आउटडोर कहिए, किसी भी सीज़न में और कैसे भी लोकेशन में इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रो बैग कैसा भी दे दीजिए और सॉइल नॉर्मल सॉइल में भी लगा देंगे, तब भी इसको किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस नॉर्मल मिट्टी में इस तरीके से दबा दीजिए, सीधी सीधी दबा दीजिए, उल्टा सीधा नहीं पहचान पा रहे हो तो लेटा कर दबा दीजिए, पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर दबा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। मैं आपको इसकी ट्यून सुनाती हूँ प्यारी सी। ये जो बर्ड बैठी हुई है अपनी खूबसूरत आवाज़ में गा रही है। कमेंट सेक्शन में इसका नाम ज़रूर बताइएगा आप प्लीज़। मैं काफ़ी सालों पहले इसके सीड्स लेकर आई थी और मैंने इसको बीज से ग्रो किया था, छोटी सी कटिंग भी लाई थी, उसी से मेरे पास काफ़ी सारे पौधे बन गए। एक बार इसको आप लगा लीजिए, फिर कभी भी आपको खुद से ग्रो नहीं करना पड़ता है। ये जीती है मरती है, जीती है मरती है, इसका यही सिलसिला चलता रहता है क्योंकि ये कभी मरती ही नहीं है, सिर्फ हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है और अपने टाइम से ग्रो हो जाती है। इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देना चाहते हैं तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन बेस खाद, क्योंकि सिर्फ पत्ते हैं तो फिर वो दे दीजिए और खूब तेज़ धूप में गर्मियों में बढ़िया ग्रीनरी देती है। और वाइन आपको ऐसी चाहिए जो किसी दीवार को कवर कर सके तो इसको लगा लीजिए। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके यूजेस और बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बहुत बेशुमार, मतलब हज़ारों पन्ने भर जाएंगे और मैं इसको बिल्कुल से इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप छोटा मोटा सर्दी खांसी ज़ुकाम फ्लू और चिकनगुनिया मलेरिया जैसे कि प्लेटलेट्स घट जाती हैं उसको बढ़ाता है। इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आपके अंदर की इम्यूनिटी इतनी फास्ट है, इतनी स्ट्रांग है, तो वो आपको बीमार खुद ही नहीं पड़ने देगी, तो इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। इसके पत्ते जड़ तना सब कुछ काम का होता है। और अगर ऑफ सीज़न में आपको कहीं गिलोय नहीं मिलती है तो इसको सुखा कर रख लीजिए, पत्तों को भी और टहनियों को भी जड़ों को भी, और उसको किसी कंटेनर में बंद करके रख लीजिए और उसको बॉईल करके, मतलब गर्म पानी में, फिर उसका सेवन कीजिए।
बच्चों को इसके ताज़ी पत्तों का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं, तो सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम वगैरह नहीं होता है। थोड़ा टहनियाँ कड़वी होती हैं, पत्ते इतने कड़वे नहीं होते हैं। मैंने इसके स्टेम को इतना मोटा कर दिया जैसे अडेनियम का होता है, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और मैं इसको प्रून करती ही रहती हूँ, तो इसका तना मोटा होता रहता है। किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, थोड़ा-सा रिसर्च वगैरह कीजिए, आपको उसके फ़ायदे पता चल जाएँगे। और वैसे भी कोई भी चीज़ जब बीमारी बढ़ जाती है, तो एकदम से बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है, इसको तो धीरे-धीरे यूज़ में लेते रहना चाहिए। आपके इंटरनल ऑर्गन्स अगर मज़बूत रहेंगे, तो बीमारियाँ खुद ही नहीं आएँगी। और जब बीमारी बहुत बढ़ गई है, तो आप सोचिए कि इसके इस्तेमाल से एकदम फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के पास फिर आपको जाना ही पड़ता है। और भी आप मेरे ये प्लांट्स देखिए कितने खूबसूरत उगे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।